ठीक है, कथन क्या है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कथन और कार्यवाहियों के जो प्रश्न किस तरीके से आते हैं हमारा सीसैट के पेपर में, ठीक है, सीसैट के पेपर में जैसे हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो दो जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें से दूसरा जो जीएस का पेपर होता है तो उसी को हम एक तरीके से सीसैट के नाम से जानते हैं। और उसी सीसैट में हम मैथ रीजनिंग के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम ये जो कथन और कार्यवाही का, ठीक है, कथन और कार्यवाही का एक तरीके से हम यहाँ पर जो टॉपिक शुरू किए हैं उसमें ही हम हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कथन हमें दिया गया है कि कथन है आपका नया, कथन क्या है, आपका नया सीनियर ऑफिसर, आपका नया सीनियर ऑफिसर, आपका नया सीनियर ऑफिसर, आपका नया सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ने आपकी सिगरेट पीने के लिए दी है, आपको, आपको सिगरेट पीने के लिए दी है, आपको सिगरेट पीने के लिए दी है, पीने के लिए, आपको सिगरेट पीने के लिए दी है, पीने के लिए, पीने के लिए दी है, ठीक है, दी है। इस बात को जानते हुए, इस बात को, इस बात को जानते हुए के, इस बात को जानते हुए कि आप सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हुए कि आप सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं, रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको तो पहला ऑप्शन है हमें मना कर देंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, मना कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, हम मना कर देंगे भाई, सीधे सीधे हम उनको मना कर देंगे, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ले लेंगे लेकिन पिएंगे नहीं, ले लेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, ठीक है, ले लेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, ले लेंगे और जलाएंगे,
ले लेंगे और जलाएंगे, और जलाएंगे। ठीक है, ले लेंगे और जलाएंगे। और ऑप्शन डी है हमारा चौथा ऑप्शन, लेने में संकोच व्यक्त करेंगे। लेने में संकोच व्यक्त करेंगे। व्यक्त मतलब कि दिखाएंगे उनको कि भाई हम लेने में सहज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके से कथन हमें कि आपका नया सीनियर ऑफिसर है। ठीक है, आपका कोई मान लीजिए ऑफिस में नया सीनियर ऑफिसर आ गया है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि आपको सिगरेट पीने के लिए दी है उसने, मतलब कि उसको उसने क्या किया है कि सिगरेट पीने के लिए दे रहा है, मतलब कि आपको। ठीक है, और इस बात को जानते हुए कि आप सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो इस बात से परिचित है कि आप सिगरेट छोड़ने का एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहला ऑप्शन हमें ये दिया गया कि हम भाई उसको मना कर देंगे। दूसरा हमें कि ले लेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं। ठीक है, ले लेंगे और जलाएंगे, इसे तो कहीं से घातक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करते हैं। लेने में संकोच व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये वाली बात भी नहीं आ सकती इसमें, ये भी नहीं आएंगी। ठीक है, ले लेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, तो ये बात भी इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि भाई हमको उसको सीधे सीधे मना कर देंगे कि भाई साहब आप भले ही हमारे सीनियर हैं। ठीक है, आप भले ही हमारे सीनियर हैं, हमसे सीनियर ऑफिसर है, लेकिन हम इस एक तरीके से इसको बुरी लत मानते हैं लोग। तो ठीक है, अब इस बुरी लत मानते हैं तो इस बुरी लत को हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको सीधे सीधे शब्दों में मना कर देंगे कि भाई साहब हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब समझ में आ गया ना? अब इसको हम दूसरा क्वेश्चन देखना है हमें इसके आगे का। चल घुमाना पैसे कि नहीं? हाँ, मारा कि मैंने बुलाया था, मारा कि पैसे फोन में जैसे मारने के होंगे तो फिर मार देता था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन को हमें देखना है कि बड़ी संख्या में डिग्री के अंतिम वर्ष में, क्वेश्चन है, कथन है। ठीक है, कथन इस तरीके से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में डिग्री के अंतिम वर्ष में, बड़ी संख्या में डिग्री के अंतिम वर्ष में अंतिम वर्ष में अंतिम वर्ष में नकल करते हुए नकल करते हुए नकल करते हुए पकड़े गए नकल करते हुए पकड़े गए बड़ी संख्या में डिग्री के अंतिम वर्ष में, बड़ी संख्या में छात्र लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ी संख्या में छात्र डिग्री के अंतिम वर्ष में नकल करते हुए
पकड़े गए, ठीक है, नकल करते हुए पकड़े गए, पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए। तो हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक इन सभी विद्यार्थियों को, इन सभी विद्यार्थियों को, इन सभी विद्यार्थियों, इन सभी विद्यार्थियों को, इन सभी विद्यार्थियों को स्थायी रूप से, स्थायी रूप से, इन सभी विद्यार्थियों को स्थायी रूप से सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए, स्थायी रूप से सभी परीक्षाओं से परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इन सभी विद्यार्थियों के, इन सभी विद्यार्थियों के, इन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जाए, अभिभावक यानी कि उनके माँ बाप को, अभिभावक, अभिभावक, अभिभावकों को, अभिभावकों को सूचित किया जाए, सूचित किया, सूचित किया जाए, अभिभावकों को सूचित किया जाए, क्या सूचित किया जाए कि ऐसा व्यवहार भविष्य में, ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा, भविष्य में, हाँ कौन था, नहीं तो चार्जिंग है तो बस अच्छी तुम्हारे सुना। भविष्य में ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा, भविष्य में ऐसा व्यवहार, भविष्य में ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। हमें ऑप्शन भी दिए गए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कि एक, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी है नन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कथन और कार्यवाही का, ठीक है। तो कथन और कार्यवाही में एक क्वेश्चन ये है कि बड़ी संख्या में जो छात्र है, छात्र किसके हैं, तो डिग्री के अंतिम वर्ष में नकल करते हुए पकड़े गए, ठीक है। बड़ी संख्या में छात्र क्या करते हुए, डिग्री के अंतिम वर्ष में क्या हुए, तो नकल करते हुए पकड़े गए। तो नकल करते पकड़े गए, तो यहाँ पर दो तर्क दिए है कि तर्क क्या दिया गया कि इन सभी विद्यार्थियों को स्थायी रूप से परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए। अभी इन सभी विद्यार्थियों को क्या कर दिया जाए,
स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली इनको सभी परीक्षाओं से क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा एक तरीके से तर्क है कि इन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जाए तो भविष्य में ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। भाई उनके अभिभावकों को बताने का आप बोल तो रहे हो, लेकिन वो डिग्री के छात्र है। ठीक है, वो डिग्री के छात्र है, वो कोई स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आप उनके अभिभावकों को बुलाओ और उनको समझाओ कि आपका बच्चा इस तरीके से नकल कर रहा है और ये भविष्य में स्वीकार नहीं होगा। भाई वो कुछ छोटे छोटे बच्चे नहीं है कि उनको आप समझो, उनके अभिभावकों को बोलेंगे कि भाई ऐसा भविष्य में हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो छात्र है कि जो नकल कर रहे हैं डिग्री के अंतिम वर्ष में, डिग्री के अंतिम वर्ष में मान लीजिए कि कोई बच्चा एक तरीके से जब एसएससी में पास होता है, एसएससी यानी कि 10 स्टैंडर्ड में जब वो पास होता है तो जब लगभग लगभग उसकी जो उम्र होती है वो 15 से 16 साल होती है। ठीक है, और कोई बच्चा जब 12वीं पास कर लेता है तो HSC जिसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो एचएससी जब कोई पास कर लेता है वो 17 से 18 वर्ष का होता है। और जब कोई भी एक तरीके से व्यक्ति या किशोर या विद्यार्थी जो भी छात्र है तो वो जब डिग्री के अंतिम वर्ष में आ गया, अभी डिग्री के अंतिम वर्ष में आ गया है तो ये लगभग लगभग 21 से 22 वर्ष का एक तरीके से युवा है। ये कोई छोटा बच्चा नहीं कि आप उसको बोलोगे कि भाई इस तरीके से आपके बच्चे को हम भविष्य में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात इसलिए यहाँ पर स्वीकार नहीं होती है क्योंकि मान लीजिए कि वो नकल कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसको नकल के आधार पर परमानेंटली किस तरह परमानेंटली उसको नहीं कर सकते ना, परमानेंटली आप उसको भविष्य में किसी भी तरीके से वंचित तो नहीं कर सकते ना भाई। ठीक है, उसने किया है नकल करना, ठीक है नकल कर रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो आप उसको भविष्य में कोई परीक्षा ही ना देने दो, तो ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि अब वो छोटा बच्चा नहीं है, उसको समझ रहा है क्या सही क्या गलत। तो इस तरीके से हम जाएंगे, एक तरीके से यहाँ पर जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि डी, इनमें से दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम और आगे इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है कि सीबीआई को कथन है, ये कथन क्या है कि सीबीआई को किसी ऑफिसर के विरुद्ध, किसी ऑफिसर के विरुद्ध ऑफिसर के विरुद्ध किसी ऑफिसर के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत मिली है। रिश्वत लेने की शिकायत मिली है। शिकायत मिली है। शिकायत मिली है नियुक्ति के दौरान। ठीक है, नियुक्ति के दौरान। यहाँ पे पहला तर्क है सीबीआई को सीबीआई ने उस अधिकारी को, उस
अधिकारी को, सीबीआई ने उस अधिकारी को, सीबीआई ने उस अधिकारी को, सीबीआई ने उस अधिकारी को, अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, सीबीआई ने कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ और शिकायतों का क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, ताकि मामलों पर गौर किया जा सके, ताकि मामले पर गौर किया, मामले पर गौर किया जा सके, गौर किया जा सके, ताकि मामले पर गौर किया जा सके। ठीक है। तो पहला है यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक, दूसरा है दूसरा, तीसरा है दोनों, और चौथा है डी के नन, कोई भी नहीं। ठीक है। तो भाई साहब हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, क्या है, ये कथन है कि सीबीआई को किसी ऑफिसर के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत मिली है नियुक्ति के दौरान। जब क्या हो रहा है, एक तरीके से एक नियुक्ति चल रही है, ठीक है, तो नियुक्ति चल रही है, तो उसी टाइम में सीबीआई को ऑफिसर के विरुद्ध रिश्वत लेने का क्या मिली है, तो एक तरीके से उनको शिकायत मिली है। ठीक है। तब ये शिकायत मिली है तो सीबीआई ने क्या करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर दो कथन दिए गए। ठीक है। कार्यवाही यह दी गई है कि सीबीआई ने उस अधिकारी को क्या करना चाहिए कि रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। ठीक है। और सीबीआई ने कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए ताकि मामले पर गौर किया जा सके। मतलब कि दूसरा जो ऑप्शन है कि भाई कि उसने, चलो मान लीजिए रिश्वत ले रहा है, तो ठीक है, तो उसको भी और रिश्वत लेने दो, और जब वो रिश्वत लेगा, जब और ज्यादा लोग शिकायत करेंगे तब हम इस पर ध्यान देंगे। तो ये वाला ऑप्शन कहीं से कहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। सीबीआई ने उस अधिकारी को क्या करना चाहिए, रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। ठीक है, रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएंगे। ठीक है। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही। हम और आगे इसी तरह के क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।